कहा इन लोगों के बारे में कि मेरे मजहब को जब चाहे तुम आकर नंगा कर देना, थोड़ा और वोट चाहिए तो एक दंगा कर देना। तो ये नेताओं की एक साजिश होती है, एक चाल होती है। मैं इसका कोई विरोध के साथ जब भी होता है उससे फायदा किसको होता है? सबसे ज्यादा फायदा नेताओं को होता है। और सबसे ज्यादा घाटा किसे? सबसे ज्यादा घाटा जो स्थानीय जनता होती है, जो वहाँ के लोग होते हैं, उनको घाटा होता है। और जब उनको घाटा होता है तो करिएगा, आप केस और मुकदमा पे पड़िएगा, आपका कोई आका नहीं आएगा, आपका कोई नाना नहीं आएगा, आपका बाल बच्चा तितर बितर हो जाएगा, कोर्ट कचहरी आपकी पत्नी दौड़ेगी, आप घुमंतु भोटिया की तरह आपका जीवन होगा और मुकदमा तो आपके पर बढ़ते जाएगा। हो सकता है उस दंगे के शिकार में आपकी जान चली जाए, आपकी परिवार चली जाए, तो ऐसा कतई नहीं करना। इसलिए कि दंगे का फायदा सिर्फ नेताओं को होता है। नेताओं के बारे में क्या कहना कि पता करना मेरे गली का एक कुत्ता कहीं खो गया है, चला देखना कहीं आज क्षेत्र में ये घटना हुई, वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बिहार सरकार के विधि मंत्री का घर है और विधि मंत्री के क्षेत्र में ऐसी घटना होती है तो ये उनके लिए भी शर्म की बात है। आजकल बहुत सारा विवादों में बहुत सारे नेतागण अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो दरपा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में महावीरी झंडा को लेकर कुछ विवाद हो गया दो पक्षों के बीच। उसमें डॉक्टर संजय जायसवाल आकर के उपद्रवी जैसा बात करते हैं, भंडा फड़काने का, यानी लोगों को उकसाने वाली काम करते हैं। तो हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं MIM के प्रदेश महासचिव डॉक्टर समीमुल हक जी, और इनसे बात करते हैं। और ये भी पहुंचे थे वहां और दोनों पक्षों का सुने थे। लेकिन देखा जाए सर कि डॉक्टर संजय जायसवाल वहां के MP हैं और यहाँ जब लड़ाई होता है, हिंदू मुस्लिम होता है, तो नंगे पांव भागे दौड़े चले आते हैं। और वहीं छवड़ा दानो, जहाँ आप भी धरना पे बैठे थे, हम भी धरना पे बैठे थे, जहाँ पूरा कीचड़ में लोग अपना जीवन यापन कर रहा है, वहाँ एक भी संजय जायसवाल की कोई संवेदना प्रकट नहीं होती है और यहाँ वोट की राजनीति करने चले जाते हैं। क्या कहिएगा इनके बारे में? देखिए डॉक्टर संजय जायसवाल जी ये नफरत की बीज का फसल काटने वाले लोग हैं और भाजपा का काम ही है कि अगर कहीं हिंदू मुसलमान में फसाद हो तो उसको आकर के हवा दे देना। ये लोग विकास के मुद्दे पर इनकी बातें नहीं हो सकती और ये मजदूरों के पलायन पर बात नहीं कर सकते, छात्र की समस्याओं पर बात नहीं कर सकते। और वो आए भी हैं तो वो आए सिर्फ एक ही पक्ष में आए, अपने वोट बैंक की राजनीति किए और फिर वहाँ से अपना लौट गए। वो भी लौट गए तो वहाँ के लोगों को झूठा आश्वासन दे करके लौट गए, जबकि स्थानीय सांसद थे, उनको आना चाहिए और किसी एक स्थान पे दोनों पक्ष के लोगों को बैठाना चाहिए और साथ साथ प्रशासन को भी बैठाना चाहिए और इस मामले का निपटारा शांति के साथ कर करके जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए थे। और अगर वहीं देखा जाए तो और सारे काम है, मुद्दा है, वहाँ नहीं आएंगे और हिंदू मुस्लिम जहाँ हो गया दौड़े चले आएंगे। बिल्कुल, ये बीजेपी की रणनीति रही है कि क्षेत्र में अगर कहीं हिंदू मुस्लिम की बात हो तो उसको और तेज बढ़ावा कैसे किया जाए ताकि समाज दो वर्गों में बंट जाए। और जहां विकास का मुद्दा होगा, इससे पहले आप थे वहां, आप लोगों के आह्वान पर हम लोग वहां गए थे छौरादानों में और वहां नाली की समस्याएं थी और उस भरी बरसात में हम लोग वहां बैठे थे रोड पर और आप लोग भी हमारे साथ थे, वहाँ के सारे युवा साथ थे। उस बैठने वाले में ये लोगों ने नहीं देखा कि कोई हिंदू बैठा है कि कोई मुसलमान बैठा है। वो विकास का मुद्दा था। तो ऐसे मुद्दे पर भाजपा के लोग खुल करके सामने नहीं आते, लेकिन इन मुद्दों पर चूंकि उनके वोट की राजनीति होती है और नफरत का बीज वो लोग बो करके और फिर यहाँ से वापस वो लोग अपने चले जाते हैं। मुद्दा शांत कराने नहीं आए थे, बल्कि वहाँ के लोगों को हवा देने का काम उन्होंने किया है। अच्छा सर, दोनों पक्ष को लोगों को क्या कहिएगा? दोनों पक्ष के लोगों से हमारी अपील, हम लोग लगातार लोगों के संपर्क में है और लगातार हम लोगों की अपील है। उस गांव के भी बहुत सारे लोगों से आज मनसूबा में भी हमारी बात हुई, तो उन सारे लोगों को हम लोगों ने यही कहा कि दंगा जो होता है आपके आने वाली नस्ल तक को तबाह कर देता है। तो इसको ये एक मामूली झड़प को दंगे का रूप नहीं दिया जाए और जिस पक्ष से भी गलती हुई हो उस पक्ष को नजरअंदाज करके उसको क्षमा करने का काम करे। क्षमा करने वाला ज्यादा बलवान होता है। ये बाकायदा शास्त्र में भी लिखा है, हदीस में भी है कि अगर हम ताकतवर हैं तो अपने से कमजोर लोगों को हम जो है उनको देखना हमारा फर्ज है। तो जो लोग क्षमा करते हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, किसी भी वर्ग से, चाहे हिंदू से चाहे मुसलमान से। अगर किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसी गलती हुई हो तो वो लोग अपने बीच से वैसे बच्चों को खोज करके और समाज के सामने उसको प्रशासन को सौंप दे ताकि उनको दंड मिल सके और दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके।
अच्छा, देखा जाए तो दंगा फसाद जब भी होता है उसे फायदा किसको होता है? सबसे ज्यादा फायदा? सबसे ज्यादा फायदा नेताओं को होता है और सबसे ज्यादा घाटा किसे? सबसे ज्यादा घाटा जो स्थानीय जनता होती है, जो वहाँ के लोग होते हैं, उनको घाटा होता है। और जब उनको घाटा होता है तब उनको देखने ये लोग नहीं आते हैं। अच्छा, मान लेते हैं हम किसी अपने आका के कहने पर, किसी अपने कोई योगी के कहने पर, बाबा के कहने पर हम दंगा कर दिए, एफआईआर में जब नाम आता है तो कोई आपका आका जाकर के नहीं कहता है कि तुम्हारे बच्चे को रोटी मैं दूंगा? बिल्कुल और नहीं आपका कहता परिवार है, पीसता है। बिल्कुल नहीं कहता है। और शायर ने भी कहा इन लोगों के बारे में कि मेरे मजहब को जब चाहे तुम आकर नंगा कर देना, थोड़ा और वोट चाहिए तो एक दंगा कर देना। तो ये नेताओं की एक साजिश होती है, एक चाल होती है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। वहाँ के स्थानीय सांसद आए और केवल एक पक्ष के बीच अपने लोगों को बैठा करके और एक वीडियो को का प्रसारित वहाँ के लोगों के द्वारा हुआ, तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक है। चूंकि वो वैसा समाज है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ हम लोग रहते हैं। मैंने बोला भी है कि ये चंपारण की धरती है और महात्मा गांधी के प्राणों की रक्षा करने वाले बतख अली अंसारी थे। तो एक हिंदू की जान को बचाने वाला यहाँ का एक मुसलमान था। ये मोहब्बत की धरती है और भाजपा के लोग इसको गंदे करने का काम कर रहे हैं। और क्या है सर, तो डॉक्टर समीम अहमद को भी लोग टारगेट में ले रहे हैं कि डॉक्टर समीम अहमद अपने मुस्लिम पक्ष को बढ़ावा दिए हैं, कोई काम नहीं किए, प्रशासन उनकी काम नहीं की। आखिरकार लोगों को उनसे बहुत शिकायत है। इस बारे में क्या कहिएगा डॉक्टर समीम? जिस क्षेत्र में ये घटना हुई वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बिहार सरकार के विधि मंत्री का घर है और विधि मंत्री के क्षेत्र में ऐसी घटना होती है तो ये उनके लिए भी शर्म की बात है। और जहाँ की ये घटना है, जिस क्षेत्र की घटना है, मैंने बोला भी है पहले कि वहाँ के बिहार सरकार के मंत्री हैं जो मुसलमान हैं और जो स्थानीय सांसद है जिनकी केंद्र में सरकार है वो सनातन धर्म के लोग हैं। तो अगर इस बीच में से पार्टी और पॉलिटिक्स को एक साइड में रख दिया जाए तो ये दोनों आदमी चाहते और किसी की जरूरत भी नहीं थी। ये दोनों आदमी, चूंकि ये लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने इन्हें वोट दिया, इन्हें अपना रहबर चुना, तो ये दोनों आदमी बैठ के और सारे लोगों को शामिल करके इस मामले का निपटारा कर देते तो आज मैं नरकटिया विधानसभा और चंपारण शर्मिंदा नहीं होता। जो पूरे नेशनल चैनल पे इस चीज़ को दिखलाया जा रहा है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम लोग कहीं बाहर जाकर के अगर बोलते हैं कि हम उसी चंपारण के लोग हैं जो महात्मा गांधी की कर्मभूमि रहा है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि आज वहाँ हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा हो रहा है। जी, एक तो इनसे ले लीजिए, छोटा बोलिएगा। और हमारे साथ जुड़े हैं आसिक हुसैन जी जो कि MIM के जिला सचिव हैं और इनसे बात करते हैं। आखिरकार ये दंगे फसाद हो रहे हैं, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग, कुछ हिंदू समुदाय के लोग, 2-4 को जो होता है दंगा तो 2-4 ही लोग कराते हैं, क्या कहिएगा उन लोगों को? देखिए, दोनों पक्ष के लोगों को मैं ये कहना चाहेंगे कि गलती जो भी लोग किए हैं वो लोग अपने जो अकल खो गए थे दंगा के वक्त, वो अपने अकल के लाए और होशियारी बने, क्योंकि ये ऐसा धरती है, भाईचारा की चीज़ है। दोनों आदमी मिलकर बैठकर और एक जगह रहना है, एक जगह खाना पीना सब चीज़ है। इससे कोई नहीं, इससे नेता फ़ायदा उठाएगा, इससे नेता का फ़ायदा है, लेकिन हम आप लोग लड़कर हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इससे लड़ने झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे फ़ायदा नेता का है। इसलिए हम लोग कोशिश करें कि जितने हम लोग दोनों पक्ष के लोगों से मैं गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि सब कोई बैठकर एक जगह और मोहब्बत से मिलकर, दिल से दिल मिलकर, जो पिछले जो हुआ उसको ख़त्म किया जाए, तौबा किया जाए और मिलकर एक भाईचारा बना कर रहे। बहुत ही खूब। और देखा जाए तो आप दंगा करिएगा, आप केस और मुकदमा पे पड़िएगा, आपका कोई आका नहीं आएगा, आपका कोई नाना नहीं आएगा, आपका बाल बच्चा तितर बितर हो जाएगा, कोर्ट कचहरी आपकी पत्नी दौड़ेगी, आप घुमंतु भोटिया की तरह आपका जीवन होगा और मुकदमा तो आपके ऊपर बढ़ते जाएगा। हो सकता है उस दंगे के शिकार में आपकी जान चली जाए, आपकी परिवार चली जाए, तो ऐसा कतई नहीं करना। इसलिए कि दंगे का फायदा सिर्फ नेताओं को होता है। नेताओं के बारे में क्या कहना कि पता करना मेरे गली का एक कुत्ता कहीं खो गया है, साला देखना कहीं आदमी तो नहीं हो गया है। तो उस नेताओं को किस दर्जा से दिया जाता है समाज के लोग। और जो संजय जायसवाल आए थे वहाँ बड़ी खूबी से आप लोग तालियां बजा रहे थे, तो आप जब जब तालियां बजाएंगे तो जानते हैं क्या, जनता आप जब खुश नहीं है तो आप तालियां कैसे बजा रहे हैं? इसका मतलब है कि आप डॉक्टर समीम
आप डॉक्टर संजय जायसवाल से एकदम खुश हैं और उनके बातों पर आप तालियां बजा रहे हैं और उस्का रहे हैं आपको, तो समझिएगा आपको गड्ढे में ढकेल रहे हैं। उनका तो वोट का रोटी सेका जा रहा है, लेकिन आपका अधिकार कहां गया? आप वहां आए तो सवाल नहीं किए, आपने कुछ नहीं पूछा कि जब दंगा हुआ, मारपीट हुआ, हिंदू मुस्लिम हुआ, तो नंगे पांव आप दौड़े आए, लंबे लंबे वादे करते हैं। आप जिस सड़क पर, जिस मार्केट में जाते हैं जहां आपको खड़ा रहने की जगह नहीं है, बड़ी बरसात में सारे लोग पानी में चलते हुए नजर आते हैं, वही डॉक्टर संजय जायसवाल शायद चुनाव में भी नहीं आ पाता होगा, लेकिन यहाँ पर जब दंगा हो गया तो आकर के से आपसे तालियां बजवा रहा है। तो सबसे पहले शर्म आनी चाहिए भाइयों आपको कि वैसे वैसे नेताओं पे आप लोग तालियां बजाते हैं। और जब तक ताली बजाओगे, माला पहनाओगे, पार्टी में बुलाओगे, फेसबुक पर स्टेटस लगाओगे, फोटो खिंचाओगे, तो आपका विकास नहीं होगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे बहुत भाई थे, आपका क्या राय बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे चंपारण मीडिया और मैं मनदीप कुमार। जय हिंद, जय बिहार।